बरखा, तू कब लौटेगी? क्यों, कोई खास बात है? नहीं, कुछ बातें करनी थी तुझसे। चाहो तो अभी कर लो। हाँ, नहीं, तू काम से लौटा, फिर बातें करते हैं। राधा, मुझे पता है तुझे क्या कहना है, फिक्र मत कर। मैं जितना जल्दी हो सके लौट आऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर तेरी सारी समस्याओं का हल निकालेंगे। ओके, बाय बाय। राधा, क्या हुआ? राधा, क्या हुआ? बरखा, बरखा, आओ इधर आके बैठो। आओ संभाल के। बरखा, 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 क्या हुआ? बरखा, वॉचमैन, 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 वॉचमैन। क्या हो गया मेम साहब? बरखा मेम साहब को कुछ हो गया, जल्दी जाके डॉक्टर बुला के लाओ। हाँ जी। क्या हुआ? बरखा को आओ, देखो। बरखा, देखो बरखा। हाँ, पानी दो ना। बरखा अभी तो एकदम ठीक ठाक थी, पता नहीं क्या हो गया। अरे बीना, जाके देख वॉचमैन को डॉक्टर बरखा, बरखा, वार्डन को फोन कर। बरखा, पहले कभी हुआ क्या ऐसा? पता नहीं अचानक क्या हो गया। बरखा अभी एकदम ठीक ठाक थी। बरखा, तुमने जो कुछ भी किया उस वक्त तुमने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। क्या हमारे बारे में? अरे हमारे बारे में तो बात की बात है भैया, इन्होंने तो मां के बारे में भी नहीं सोचा, सारा इल्जाम डाल दिया वहां पर। मैंने वही किया जो मेरे मन में आया। जब मेरे बारे में कोई नहीं सोचता तो मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? क्या तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता? तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने के लिए मां ने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। तुम्हें घर के कागजात दिए, वो क्या था? पापा से झूठ बोला, वो क्या था? और तुमने क्या किया? तुमने इस घड़ी को बेच डाला। हाँ, बेच डाला। क्या करोगे तुम दोनों मेरा? बताओ क्या करो तुम्हारे में? You dare टच में हो गया भैया तुम्हारा पूरा। वाह बेटा वाह, मेरी जिंदगी तो तूने उजाड़ दी। अब मेरे इन बच्चों पर तो तरस खा, इन्हें तो छोड़ दे। जनार्दन, मेरी बात का यकीन करो, जो कुछ पूरब ने कहा झूठ था। एक के बाद एक झूठ, लगातार झूठ। कभी कभी लगता है कि मैंने पूरब को घर के पेपर जरूर दिए थे ताकि उसे लोन मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो रमाकांत के चक्कर में इतना फंस जाएगा और इतना बड़ा झूठ बोलेगा कि वो पेपर्स मैंने उसे रमाकांत के लिए दिए हैं। उस दिन जब मैंने पूरब से बात की, बैंक मैनेजर से अपनी अपॉइंटमेंट की, तो उसने बताया कि उसका इंतजाम हो चुका है और तुम वहां मौजूद थी, खामोश थी। तब भी तुमने नहीं बताया कि तुम वो कागजात पूरब को दे चुकी हो। क्यों? क्यों? रमाकांत यहां आया, तुमसे मिला, तब भी तुमने मुझसे छुपाया। उसके बाद वो पूरब की शादी में आया, उसने गड़बड़ फैलाई और थोड़े दिनों में हम दोनों के बीच इतनी दूरी बढ़ गई। तब भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ये सोचकर कि तुम एक औरत हो और दूसरी कोई भी औरत इस परिस्थिति में होती तो वही करती जो तुमने किया। लेकिन अब फिर वही,
मैं सच कहती हूँ जनार्दन, मैंने जो भी किया ममता के मोह में आकर, मेरा यकीन करो वो पेपर्स उस शराबी रमाकांत को मैंने नहीं पहुंचाए। पहले तो रमाकांत से धोखा खाती रही और अब मेरा अपना बेटा मुझे धोखा दे रहा है, इतना बड़ा झूठ बोलकर। और तुम्हारे झूठ ने तो मुझसे मेरा घर छीन लिया मीता। धोखा तुमने नहीं, मैंने तुमसे खाया है। अब हमारे तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा मीता। जनार्दन, जनार्दन ऐसा मत कहो, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, मैं अकेली पड़ जाऊंगी जनार्दन। उन बाप बेटों ने तो मेरी जिंदगी उजाड़ दी। जनार्दन मुझे माफ कर दो। नहीं मीता, नहीं, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। जनार्दन, क्या हुआ इन्हें? आइए आइए बैठिए डॉक्टर साहब। इसे पता नहीं क्या हो गया है, सुबह बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक बेहोश हो गई। इनका बीपी बहुत लो हो गया है, इन्हें जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करना पड़ेगा? हाँ, वरना हालत बिगड़ सकती है। इनकी तुरंत देखभाल करना बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं टैक्सी लेके हाँ आती हूँ। जल्दी। नजमा, हाँ जरा कबर्ड से कुछ कपड़े निकाल के पैक कर लो। ठीक है। क्या मुसीबत आ गई है बैठे बिठाए। हेलो, कैसी हो? कौन बोल रहा है? अब हमारी आवाज भी नहीं पहचानती सीमा। सूरज, कितने दिनों के बाद फोन किया? मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। वक्त हमसे पहले नाराज हो चुका है, अब तुम भी हो जाओ। कैसी बात कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे वक्त को? बहुत खराब चल रहा है सीमा। लेकिन बताओ तो सही, क्या हुआ है? हम बेघर हो गए सीमा। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सीमा, हमारे अपनों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। एक साजिश के तहत हमारा घर बिक गया है। कैसे हुआ ये सब कुछ? कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सवालों का अब कोई मतलब नहीं है सीमा। लेकिन सूरज बताओ तो सही, ये साजिश किसने की तुम्हारे खिलाफ? जिसने हमारे खिलाफ ये साजिश की है, अगर उसका नाम जान लोगी तो तुम्हारा रिश्तों से यकीन उठ जाएगा सीमा। सूरज, अगर तुम मुझे जरा भी अपना समझते हो तो प्लीज बताओ किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? पूरब भैया और रमाकांत ने। पता नहीं वो लोग और क्या क्या करेंगे। देखो पूरब, अब जो होना था सो हो गया। आज नहीं तो कल ये बात खुलनी थी, लेकिन परेशानी ये है कि अब हम लोग जाएंगे कहाँ? तुम फिक्र मत करो गंगा, पिताजी ने 20 लाख रुपए में एक फ्लैट देखा है। घर छोटा है लेकिन है तो अपना ही। कौन कौन रहेगा? जनार्दन को छोड़कर बाकी सभी। बाकी सभी? इतने छोटे से मकान में बाकी सभी? क्या बात करते हो तुम पूरब? वो सूरज और धीरज को क्या कहते हैं, वो हॉस्टल फास्टल में भेजो ना। कल को हमारा बच्चा होगा, हमको भी तो मकान की जरूरत है। सब ठीक हो जाएगा गंगा, तुम चिंता मत करो। जिस दिन हमारा बच्चा होगा उस दिन धीरज इस घर से आउट। बहुत बोल रहा था। और जहां तक सूरज की बात है, वो तो मेरा अपना भाई है। पूरब, मेरे चाचा तो हमारे साथ ही रहेंगे ना? गंगा, जब मैंने सब बोला तो उसमें तुम्हारे चाचा भी शामिल हैं। तुम फिक्र मत करो,
सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ओके? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घर को छोड़कर हम जाएंगे कहां? वहीं जहाँ पापा और मम्मी जाएंगे। पूरा भैया और गंगा भाभी तो 100% उस रमाकांत। सॉरी, मैंने उन्हें रमाकांत कह के पुकारा भैया। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान ने हमें और मम्मी को घर से बेघर कर दिया हो, उस इंसान की मैं भी इज्जत नहीं कर सकता। कल सुबह हमें ये घर खाली करना पड़ेगा भैया। मैं सोचता हूं कल सुबह मैं मोहन भैया से मिल लूं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे भैया। आधा तुम्हारा आधा हमारा। बनेगा बनेगा जानवन, बंगला भी बनेगा। अभी फ्लैट बना है, फिर बंगला बनेगा। देखा, मैंने कहा था ना, अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो मैं उसे नंगा कर दूंगा। कर दिया ना साले जनार्दन को नंगा। खींच ली ना साले के सर के ऊपर से छत। अरे रमाकांत, लोग तो पैरों के नीचे से जमीन खींचते हैं, तूने उसके सर से छत ही खींच डाली। जाने मन, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, अपने ही घर से मुझे धक्के देके निकाला था ना, मेरे ही बेटे की शादी में मुझे बेइज्जत किया था ना, और वो मीता, उसने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की थी ना। अब मैं उससे बताऊंगा कि मौत क्या होती है। आज घर गया है, कल जनार्दन जाएगा और फिर बच्चे। हौसले का तिनका तिनका बिखेर कर मैंने न रख दिया ना, तो मेरा नाम रमाकांत नहीं। हट, क्यों बकवास किए जा रहा है पीकर? अरे तेरे को जो चाहिए था वो मिल गया ना, फ्लैट, पैसा। और एक बात बता, तू यहाँ पर खुशी मनाने आया है या गड़े मुर्दे उखाड़ने? अरे मेरी चमक चलो, मुर्दे अभी गड़े ही कहाँ हैं। अरे हट, इतनी पी लेता है कि पूरे बदन से दारू की बदबू आने लगती है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूं मीता। तुम रमाकांत और जनार्दन नाम के दो इंसानों के बीच फंस गई हो। मुझे तुमसे शिकायत नहीं। मैं कुछ दिन स्वीता के घर रहूंगा और फिर कहां जाऊंगा मुझे खुद भी नहीं मालूम। इस वक्त मेरा तुमसे दूर जाना ही बेहतर है, क्योंकि हम दोनों के बीच अब वो कुछ भी नहीं रहा जो होना चाहिए था।
मैं खुद शक और शुबा के धुंध में लिपटा हूं, और जब इंसान के दिल में शक पैदा हो जाता है तो रिश्ते, खासतौर पर पति पत्नी के रिश्ते दम तोड़ने लगते हैं। इसीलिए मैं चुपचाप जा रहा हूं तुमसे मिले बिना। बुआ, क्या हुआ बुआ? मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि काले चेहरे का आदमी मुझे अपने घर से निकाल रहा है। मैंने उसे हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे घसीट कर ले जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। लग रहा है कि अपने परिवार के साथ कुछ बुरा होने वाला है। बुरा? हाँ, हाँ, बहुत बुरा।